Welcome back to our channel TechSage Official for all the legal and taxation updates for your business. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट import export code and its updation on an annual basis जो कि अभी just recently has been announced by the government. इसके पहले क्या था कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एक बार बस ले लो और फिर आपको ऐसे कोई साल के या कभी कोई कंप्लाइंसेस की नीड नहीं रहती थी। बट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं आपके सामने है। इसमें ये कहा है कि आपको हर साल अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में अपडेशन करनी है फाइल, जस्ट लाइक DIR3 KYC जो कि MCA में है। इसमें अगर कोई भी चेंजेस एक्चुअली में हैं तो वो अपडेट कर दो, नहीं है तो एज इट इज़ उसको फिर वैलिडेट करके फाइल कर दो। नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो। आप अगर हमारे वेबसाइट को सब्सक्राइब कर रखा है हम आपने पहले से, तो आपके पास ये अपडेट्स ऑटोमेटिकली आती होंगी, नहीं तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब चलिए हम करते हैं बात की अपडेशन करें कैसे। इतना भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत इजी है। आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, बट अगर आपको नहीं आइडिया है तो बेटर यू शुड हायर अ फाइनेंशियल डॉक्टर्स लाइक अस। सो आपको जाना है dgft.gov.in। अभी साइट गवर्नमेंट की साइट है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा, बट ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो मैं लॉग आउट कर दे रहा हूँ पहले तो। हाँ, तो देखो ये है होम पेज। अब क्या है कि अप्लाई अगर आपको करना है नया तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपके पास पहले से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है जो कि एक सर्टेन स्पेसिफिक नंबर आता था पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का, अब क्या है कि अब पैन नंबर को ही वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के हिसाब से कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो अलग से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं आता है। तो आपने अगर मान के चलो इस वेबसाइट पे पहले काम नहीं करा हुआ है, क्योंकि ये वेबसाइट रिसेंटली मॉडिफाई हुई है, बहुत अपडेट हुई है, तो आपको सबसे पहले करना है लिंक करने के लिए आपको साइट पे आके रजिस्टर करना है, जहाँ आप दे सकते हैं ये बेसिक डिटेल्स वो आपसे पूछेगा। आपको एज अ इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर ही करना है चूज़, ठीक है। फिर नाम डिटेल बेसिक डाल के आपके मेल पे फिर लॉगिन क्रेडेंशियल आएगी, उसके हेल्प से आपको यहाँ करना है लॉगिन। अभी मैंने एक डमी अकाउंट आपके लिए क्रिएट कर रखा है जस्ट टू शो कि हाँ कैसे करना है। तो अब देखिए ये हमने कर लिया है लॉगिन, और अब ये वेबसाइट काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी है एक्चुअली, पहले के साइट के हिसाब से बहुत ही इम्प्रूवमेंट्स हैं। लॉक लॉकडाउन का कंप्लीट इस्तेमाल करा है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ देखो जैसे एडवांस्ड ऑथराइजेशन, MEIS, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, EPCG, SEIS, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अगर इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है और आप अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो, ख़ासतौर पे अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, तो गवर्नमेंट आपको 6% का इंसेंटिव स्कीम भी देती है। आपको अगर इस बारे में नहीं आइडिया तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करके या हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे कि आप इसका बेनिफिट और कैसे ले पाओ। अभी इस वीडियो में हम कर रहे हैं डिस्कस की हाउ टू अपडेट, तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्विसेज भी है, वैसे बहुत सारी चीज़ें, बट अभी हम अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ सिंस मैंने आपको दिखाने के लिए पहले से एप्लीकेशन क्रिएट कर रखा था, बट अब अगर चाहो तो उसको आप नए से भी कर सकते हो, बट मैं इसी को कंटिन्यू कर लेता हूँ, या फिर चलो मैं हटा ही देता हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखिए यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है, स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी में आपको करना है फिल डिटेल। पहला है जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल
इन्फॉर्मेशन में कंपनी की डिटेल्स जाएगी, आपकी कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये प्रॉपरली चूज़ करें, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली ही जो बाकी की फील्ड्स हैं वो ऑटो पॉपुलेट होती है। अगर आप ये गलत चूज़ करते हैं तो बाकी की चीज़ें फील्ड फिल करने के लिए आपको फिर ये चेंज करना पड़ेगा, और आप अगर ये चेंज करते हो तो जो भी ये चीज़ें आपने कर रखी हैं फिल, वो हट जाएंगी और आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेंगी। तो मेक श्योर अबाउट दिस। प्राइवेट लिमिटेड है हमारे केस में, तो उसका पैन नंबर, नाम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कैटेगरी, ये बेसिक चीज़ें हैं। आई डोंट थिंक ये इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ऐसी नीड है। और जो भी आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अगर वो पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप की सर्टिफिकेट, कंपनी है तो फिर COI। इसके बाद नीचे फॉर्म की डिटेल में जा रही है उसकी एड्रेस। जो भी आपका एड एड्रेस है आपको वो डालना है, और उसका एक एविडेंस। रेंटेड अगर है आपका एड्रेस तो एक रेंट एग्रीमेंट की कॉपी, ओन्ड है तो फिर NOC की कॉपी विथ इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये देखो डिटेल वैसे यहाँ मैंशनड है, आप यहाँ से भी देख सकते हो कि क्या एक्सेप्टेबल है। उसके बाद ब्रांच डिटेल्स, अगर आपके केस में एप्लीकेबल है ब्रांच तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको आप छोड़ सकते हो। आपको यहाँ ये दो चीज़ें वो स्पेशली पूछ रहे हैं कि आपका बिजनेस अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में करता है फॉल, या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, क्योंकि इन लोगों के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स भी रहता है। तो ये नहीं है तो हम ये फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ बोल रहा है बेसिक डिटेल में से और कुछ डिटेल मिसिंग है। अच्छा, ये हमें कह रहा है GST डालने को, ठीक है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, GST नंबर डाल के, नहीं इसको ही अपडेट करना है हमें, सॉरी, इसी को मॉडिफाई करना है हमें। और यहाँ डाल देना है अपडेट और सेव एंड नेक्स्ट। अब जैसे ही आप पहला पेज करते हो फिल, तो आपके पास एक ये एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है जो आप अपने रिकॉर्ड्स के लिए सेव कर सकते हो। उसके बाद ये आ जाता है आपका फिर प्रोप्राइटर या स्टेक होल्डर की डिटेल। ये अगर आपकी MCA रजिस्टर्ड कंपनी या फिर LLP या फिर सेक्शन 8 कंपनी ऐसा कुछ है जिसमें कि डिन वैलिडेटेड हैं, डिन नंबर हैं, तो आप प्लीज़ इसी में करना फिल, दोबारा ऐड मत करना। यहीं पे आपका डिन नंबर ऑलरेडी आ जाएगा, और फिर बाकी डिटेल्स जैसे कि नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस, बेसिक चीज़ें आपको डाल के करना है फिल। आप अगर इसे इग्नोर करके वहाँ दोबारा करने चाहोगे फिल, तो फिर आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा कि हमने जो डिन इम्पोर्ट करा हुआ है आपको उसी में डालना है। उसके बाद आप सेव करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। फिर बैंक डिटेल्स डालना है। इसमें आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच, और चेक की एक कॉपी डालनी है। चेक की कॉपी डालते टाइम आपको एक चीज़ एश्योर करना है कि चेक पे कंपनी का नाम, IFSC कोड और एड्रेस प्रॉपरली मेंशन्ड हो। इन तीनों के बिना दैट वोंट बी एक्सेप्टेड। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। फिर यहाँ आपसे ये पूछा जाता है कि आप किन किन चीज़ों में करते हो डील। तो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली आपको चूज़ कर देना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो चूज़ कर सकते हो, और जो भी आपका डिटेल है। उसके बाद आप आ जाते हैं ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट पेज में, जहाँ वो आपसे डिक्लेरेशन मांगते हैं, तो उसे टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है, क्योंकि हमारे पास ना टिक करने का ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना है लास्ट पेज पे कि आपने जो भी डिटेल्स डाली हैं वो सही है या नहीं है। बहुत बार क्या रहता है कि जल्दबाजी में या फिर फॉर एनी रीज़न कुछ मिस्टेक रह जाती है, तो इसीलिए आपको वो चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है और दोबारा एक बार वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद लास्ट स्टेप रहता है आपका साइन, यानी कि वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक है आधार ई साइन, जिसमें क्या रहता है कि आपके आधार लिंक कॉन्टैक्ट नंबर पे वन टाइम पासवर्ड आता है और उससे ये वेरीफाई हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है डिजिटल सिग्नेचर टोकन। ये फ़िलहाल के लिए उतना एक्टिव नहीं है, फॉर द ऑब्वियस
रीजंस क्योंकि साइट अभी रिसेंटली जस्ट डेवलप हुई है, तो डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई करने में हो सकता है आपको इश्यूज आए, बट बहुत जल्दी ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ करके आप इसको फाइल कर सकते हो, और आपके मेल पे फिर कंफर्मेशन भी आ ही जाएगी एक कॉपी कि और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को कोड हैज़ बिन वैलिडेटेड। और जब एक बार आप वैलिडेट कर देते हो तो फिर कुछ ऐसा आता है, देखो ये, अगर ऐसा है तो आपका अपडेटेड है एंड आपको कुछ नहीं करना है। और ये रहा देखो स्टेटस जो है, ये अप्रूव्ड, मॉडिफिकेशन ऑफ आईसी अप्रूव्ड, ये मतलब ये है कि अब अपडेटेड है। हाँ, ये मैंने पहले ही कर रखा था ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस शो कर पाऊँ, और सिंस मैंने ये बनाया था ड्राफ्ट तो मैं इसको हटा दूंगा खैर बाद में। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो या कोई भी क्वेश्चंस हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमसे डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। और हमारा हमारे वेबसाइट पे भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये रहा हमारा वेबसाइट, और इस पे हम लीगल और टैक्सेशन रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स और ब्लॉग्स पोस्ट करते रहते हैं। और आपको जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो आप यहाँ पे जाके, क्विक हेल्प है इसमें भी आप ये देख सकते हो। नॉलेज बेस है जिसमें आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, हम इस पे रेगुलरली वैसे काम कर रहे हैं, तो बढ़ते ही जा रहे हैं इसमें। ऐसे कि आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है, आप यहाँ डाल के पूछ सकते हो। सपोज स्टाइपेंड इनकम इज टैक्सेबल और नॉट, ये इसमें नहीं आ रहा बट यहाँ आ जाएगा। ये देखो, तो इसमें बहुत सारे क्वेरीज आपके सॉर्ट हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, फॉर एनी क्वेरीज रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच।